गांधी जी के जन्म दिवस को प्रत्येक वर्ष गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। भारत के लोग उन्हें प्यार से बापू एवं राष्ट्रपिता के नाम से पुकारते हैं। वे मानवता एवं शांति के प्रतीक हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। ब्रिटिश हुकूमत में इनके पिता पोरबंदर और राजकोट के दीवान थे। महात्मा गांधी का असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और यह अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई थी। पोरबंदर से उन्होंने मिडिल स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद इनके पिता का राजकोट ट्रांसफर हो जाने की वजह से उन्होंने राजकोट से अपनी बची हुई शिक्षा पूरी की। सन 1887 में राजकोट हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की और आगे की पढ़ाई के लिए भावनगर के सामलदास कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया, लेकिन घर से दूर रहने के कारण वह अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए और अस्वस्थ होकर पोरबंदर वापस लौट गए। यहाँ 3 सालों 1888 से 1891 तक रहकर अपनी बैरिस्टरी की पढ़ाई पूरी की और सन 1891 में वापस भारत आ गए। 4 सितंबर 1888 को इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। गांधी जी ने लंदन में लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की और इसके कार्यकारी सदस्य बन गए। गांधी जी लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी के सम्मेलनों में भाग लेने लगे और पत्रिका में लेख लिखने लगे। गांधी जी का विवाह सन 1883 में मात्र 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा जी से हुआ था। लोग उन्हें प्यार से बा कहकर पुकारते थे। कस्तूरबा गांधी जी के पिता एक धनी व्यवसायी थे। शादी से पहले तक कस्तूरबा पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। गांधी जी ने उन्हें लिखना पढ़ना सिखाया। एक आदर्श पत्नी की तरह बा ने गांधी जी का हर एक काम में साथ दिया। साल 1885 में गांधी जी की पहली संतान ने जन्म लिया, लेकिन कुछ समय बाद ही निधन हो गया था। 30 जनवरी 1948 को शाम 5:17 पर नाथूराम गोडसे और उनके सहयोगी गोपाल दास ने बिरला हाउस में गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गांधी जी को 3 गोलियां मारी गई थी। अंतिम समय उनके मुख से हे राम शब्द निकले थे। उनकी मृत्यु के बाद नई दिल्ली के राजघाट पर उनका समाधि स्थल बनाया गया है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी युग की शुरुआत सन 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन से हुई। भारत में असहयोग आंदोलन का मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अहिंसक विरोध जताना एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करना था। अगस्त 1932 में जब सामुदायिक अधिनिर्णय की घोषणा हुई, तब गांधी जी जेल में थे। इस अधिनिर्णय के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल ने किया था। कई भारतीयों ने अपनी उपाधियां लौटा दी एवं अपने सम्मान का परित्याग कर दिया। वकीलों ने वकालत छोड़ दी, छात्रों ने कॉलेज एवं स्कूल जाना बंद कर दिया एवं शहरों में कार्यरत हजारों लोग अपनी नौकरी छोड़ गांवों में अहिंसा एवं असहयोग का संदेश प्रसारित करने गए एवं लोगों को कानून की अवहेलना करने के लिए तैयार करने लगे। गांधी जी ने भी यंग इंडिया एवं नवजीवन नामक अपने 2 साप्ताहिक समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। सर्वत्र विदेशी कपड़ों को जला दिया गया एवं सबने अपने घरों में चरखों पर कपड़े बुनने शुरू कर दिए। सदियों से जिन महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, उन्होंने भी दांडी यात्रा में भाग लिया। हालांकि चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी को यह आंदोलन वापस लेना पड़ा। नमक सत्याग्रह एक ऐसा अभियान था जिसका उद्देश्य औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश नमक कर के खिलाफ अहिंसक विरोध प्रदर्शन करना था। इस अभियान की शुरुआत 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा के रूप में हुई।
सन 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया, जो भारत में ब्रिटिश शासन के अंत का संकेत था। भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन ने गांधी जी को झकझोर कर रख दिया। गांधी जी पर बम फेंकने की घटना को 10 दिन हुए थे। 30 जनवरी 1948 को जब गांधी जी दिल्ली स्थित बिड़ला मंदिर से अपनी संध्या प्रार्थना समाप्त कर बाहर निकल रहे थे, उसी समय नाथूराम गोडसे ने उनके सीने पर ताबड़तोड़ 3 गोलियां चलाईं। गोली लगते ही गांधी जी जमीन पर गिर पड़े। मरते वक्त उन्होंने 2 शब्द बोले, हे राम। उनका अंतिम संस्कार यमुना के तट पर किया गया। अहिंसा सबसे बड़ा कर्तव्य है। यदि हम इसका पूरा पालन नहीं कर सकते हैं, तो हमें इसकी भावना को अवश्य समझना चाहिए और जहां तक संभव हो हिंसा से दूर रहकर मानवता का पालन करना चाहिए। उस प्रकार जिए कि आपको कल मर जाना है। सीखें उस प्रकार जैसे आपको सदा जीवित रहना है। आजादी का कोई अर्थ नहीं है यदि इसमें गलतियां करने की आजादी शामिल न हो। बेहतर है कि हिंसा की जाए यदि यह हिंसा हमारे दिल में है, बजाय इसके कि नपुंसकता को ढकने के लिए अहिंसा का शोर मचाया जाए। व्यक्ति को अपनी बुद्धिमानी के बारे में पूरा भरोसा रखना बुद्धिमानी नहीं है। यह अच्छी बात है कि याद रखा जाए कि सबसे मजबूत भी कमजोर हो सकता है और बुद्धिमान भी गलती कर सकता है। आपको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए। मानवता एक समुद्र है। यदि समुद्र की कुछ बूंदें सूख जाती है तो समुद्र मैला नहीं होता। ईमानदार मतभेद आम तौर पर प्रगति के स्वस्थ संकेत है। दयानंद कॉलेज परिवार की ओर से सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी की जयंती पर शत-शत नमन एवं भावपूर्ण श्रद्धांजलि।